दोस्तों नमस्कार। और मैं लेकर के आया हूँ जीएस और पर्यावरण से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं पहला प्रश्न। चांदी का शाहरुख नामक सिक्का किसने चलवाया था? तो ये चलवाया था साथियों बाबर ने। ये इज द राइट आंसर। देखते हैं अब अगला प्रश्न। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे साथियों, और अपने साथियों तक इसे शेयर भी करते रहेंगे, और वीडियो को लास्ट तक देखा करें, जिससे आप लोगों को पूरे प्रश्नों का सही तरह से उत्तर मालूम हो सके साथ। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? बताएंगे साथियों, जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अब अगला प्रश्न। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बताएंगे साथियों, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो पहला उपदेश था वो महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर दिया था? तो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। लुम्बिनी नामक वन में इनका जन्म हुआ था। और जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो स्थान बोध गया कहलाया। और प्रथम उपदेश था उनका, वो कहाँ था? सारनाथ में साथियों दिया था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। तो ये इज द राइट आंसर। देखते अब अगला प्रश्न। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? बताएंगे साथियों, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? 1912 में, 1913 में या 1914 में या 1915 में? बताएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1913 ईस्वी में मिला था। और इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय, जो धर्म सम्मेलन हुआ था, विश्व सम्मेलन, वहां पर इन्होंने भाग लिया था साथियों। अगला प्रश्न। किस धर्म को नास्तिक धर्म माना जाता है? तो जिसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है तो उसे किस धर्म से माना जाता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म या चारवाक या उपयुक्त में से सभी? बताएंगे किसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी इन तीनों में से किसी को भी ईश्वर की मान्यता नहीं दी जाती है। अगला प्रश्न। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे? बताएंगे साथियों, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी 1893, 1894, 1895 या 1897? बताएंगे साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। महात्मा गांधी अफ्रीका किस वर्ष गए थे? तो महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। ये इज द राइट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त, धर्मपाल, महात्मा गांधी या फिर मदन मोहन मालवीय? तो मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी ये तो नहीं थे, क्योंकि ये तो आधुनिक थे। और कुमारगुप्त और धर्मपाल, तो जो कुमारगुप्त थे इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय का ये निर्माण करवाया था साथियों। अगला प्रश्न। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन था? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय या फिर
विक्रमशिला विश्वविद्यालय। जो प्रथम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है वो किसे माना जाता है बताएंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये है नालंदा विश्वविद्यालय साथियों। ये इज द राइट आंसर। सर्वप्रथम पाई के मान की गणना किसने किसने की थी बताएंगे? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो आर्यभट्ट, बोधायन या फिर ब्रह्मगुप्त या फिर भास्कर द्वितीय। तो ये है आर्यभट्ट को कहा जाता है पाई के मान को निकालने वाले। ये इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? चरक को, सुश्रुत को, पतंजलि को या धन्वंतरी को? बताएंगे शल्य चिकित्सक के रूप में किसे कहा जाता है? ये एनसीईआरटी की किताब में भी इस प्रकार का प्रश्न दिया है। शल्य चिकित्सा का पिता, तो ये सुश्रुत को कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। देखते हैं हम अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसने या किसकी देन माना जाता है? अमेरिका, भारत, अरब या फिर तुर्क की? तो शून्य की खोज, बहुत अच्छा प्रश्न है। शून्य की खोज सर्वप्रथम हमारे देश भारत से ही हुई थी साथियों। तो बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अब अगला प्रश्न, ओणम त्योहार किस राज्य का है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा? बताएंगे ओणम। तो उड़ीसा का उड़िया है, ओणम केरल का है, और तमिलनाडु का बताएंगे साथी क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो पोंगल तमिलनाडु बिल्कुल सही है, बिहू असम ये भी सही है, और ये चपनारकुट आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश का नहीं है साथी। तो इसमें पूछा है गलत, तो यही जोड़ा इसका गलत माना जाएगा, सी। तो इस तरह के त्योहारों को भी पूछ लिया जाता है। और हमारे आप चैनल को साथियों लाइक भी करें, क्योंकि आप लोगों के लिए जब मैं प्रश्न ला रहा हूँ तो आप लोग हमारे लाइक तो एक बनता है, और हमारे चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों तक प्रश्न पहुँचाने में। देखते अगला प्रश्न, सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ होता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? फरीदाबाद, मुरादाबाद, पटियाला या फिर कुरुक्षेत्र? तो ये है फरीदाबाद में लगता है सूरज कुंड मेला। देखते अगला प्रश्न, ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर मुंबई? ललित अकादमी, तो ये इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में बना हुआ है साथियों। ये इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कुंभ मेला को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी 2016, 2017, 2018, 2019? तो जो कुंभ मेला है उसको सांस्कृतिक विश्व यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। तो ये 2017 में से शामिल किया गया था साथियों।
देखते हैं अब अगला प्रश्न। ब्लैक पैगोडा मंदिर किसे कहा जाता है? बताएंगे? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? कोणार्क मंदिर, खजुराहो का मंदिर, दशावतार का मंदिर या भीतर गांव का मंदिर? तो ये कोणार्क मंदिर है, उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। जो कहाँ बना हुआ है? उड़ीसा में ये बना हुआ है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। देखते अब अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? बताएंगे साथियों? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी सुहाग नगरी फिरोजाबाद बिल्कुल सही है, सुरमा नगरी बरेली बिल्कुल सही है, पीतल नगरी मुरादाबाद बिल्कुल सही है, इत्र नगरी प्रयागराज। तो इत्र नगरी है ये, प्रयागराज नहीं है ये, इत्र नगरी है, इसे कन्नौज के नाम से जाना जाता है। और चूड़ियाँ सबसे ज्यादा फिरोजाबाद में बनती हैं साथियों। सुरमा नगरी, सुरमा सबसे ज्यादा बरेली में बनता है, और पीतल का जो भी सामान सबसे अधिक मुरादाबाद में मिलता है। जो इत्र है वो कन्नौज में बनता है साथियों। तो डी इज द राइट आंसर, इसका गलत है यो। देखते हैं अब अगला प्रश्न। निम्न में एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो एशिया का किरण पुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता? महात्मा बुद्ध को, महावीर स्वामी को, शंकराचार्य को, महात्मा गांधी को? तो ये कहा जाता है महात्मा बुद्ध को साथियों, जिसे कि मैं पिछली वीडियो में पढ़ा भी चुका हूं साथियों। हिंदू नव जागरण का पिता किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, महात्मा बुद्ध? तो किसे कहा जाता है बताएं साथियों? यदि नव जागरण का पिता पूछा जाता तो किसे कहा जाता? तो किसे कहा जाता? राजा राम मोहन राय को कहा जाता। लेकिन इसमें पूछा गया है हिंदू नव जागरण, तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अब अगला प्रश्न। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी मुंडो उपनिषद से, कठोपनिषद से, महाभारत से या उपनिषद से? आगे कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ए इज द राइट आंसर। देखते हैं अब अगला प्रश्न। बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? बताएंगे? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? 1972, 1973, 1765 या 1774 ईस्वी? तो जो द्वैत शासन का अंत जो हुआ था, बताएंगे? तो ये हुआ था 1772। इज द राइट आंसर। देखते हैं अब अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल आत्महत्या कर लिया था? यानी किस गवर्नर जनरल ने अपनी आत्महत्या कर ली थी? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? बेरीलेस्ट, वारेन हेस्टिंग्स, क्लाइव या कार्टिस? तो ये जो लॉर्ड क्लाइव थे उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी साथियों। सी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? 1772 और 1765 या 1935 या 1919? तो जो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू हुई थी, कब हुई थी?
1919 ईस्वी में। और ये 1919 ईस्वी में जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था साथियों। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो भी पूछ लेते हैं। और इसी समय पे जो द्वैत शासन प्रणाली थी वो भी लागू हुई थी। तो डी इज द राइट आंसर इसका। देखते हैं अगला प्रश्न। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट में कौन न्यायाधीश नहीं था? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। इप्पे, क्लेवरिंग, हाइड या लेमेस्टर? बताएंगे। तो नहीं, इनमें से ये इस तरह के प्रश्न हैं वो ल्यूसेंट की किताब में दिए भी गए हैं। इप्पे के दिए, हाइड के दिए और लेमेस्टर के दिए हैं। तो जो जो क्लेवरिंग थे वो इसमें नहीं थे साथियों। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सैनिकों का पहला धार्मिक विद्रोह कब हुआ? बताएंगे। 1764, 1806, 1857 या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय सैनिकों का पहला धार्मिक विद्रोह और क्रांतिकारी विद्रोह ये दोनों थे। और जिसे मंगल पांडे विद्रोह भी के नाम से जाना जाता है वो 1857 ईस्वी में हुआ था। और जो पहला धार्मिक विद्रोह था वो 1806 ईस्वी में माना जाता है, जो सैनिकों का पहला धार्मिक विद्रोह था साथियों। तो इसमें बी बी इज द राइट आंसर। 1806 ईस्वी। देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षा के संबंध में प्राच्य और पाश्चात्य विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी लॉर्ड रिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड डलहौजी। दो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। तो इस तरह का प्रश्न सुपर टेट में आ भी चुका है साथियों। इसमें ये लॉर्ड जो विलियम बेंटिंग थे इन्हीं के समय में सती प्रथा का अंत भी हुआ था और प्राच्य और पाश्चात्य विवाद भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था साथियों। अगला प्रश्न। सती प्रथा के प्रतिबंध का विरोध किसने किया था? तो जो विरोध किया था वो अंत किया था। तो विरोध किया था वो किसने किया था और इसका अंत किसने किया था? तो जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने सती प्रथा का अंत भी करवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग से। और जो विरोध करने वाले थे वो राधाकांत देव जी थे। तो इसमें कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। कांग्रेस के कहां के अधिवेशन में गांधी जी को युवाओं ने काला झंडा दिखाया? बताएंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे गांधी जी और गांधी जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कौन से अधिवेशन में उन्हें काला झंडा दिखाया गया? लाहौर अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में या फिर कोलकाता अधिवेशन में? अच्छा प्रश्न है। और इस तरह के अधिवेशन गांधी जी के समय तब चल रहे थे। आज़ादी की भी मांग उस समय तेजी से चल रही थी। तो उस समय तो जो कराची अधिवेशन था तो कराची के अधिवेशन में ही बताएंगे साथियों। कराची के अधिवेशन में ही गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। सांप्रदायिक
पंचाट की घोषणा कब की गई? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? 16 अगस्त 1931, 16 अगस्त 1932, 16 अगस्त 1933 या 16 अगस्त 1934 ईस्वी। तो ये हुई थी बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ धन्यवाद सर।